Today is third chapter of India Yearbook 2023. टॉपिक है इसका राष्ट्रीय प्रतीक। फर्स्ट टॉपिक लिया है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज एक तिरंगा पैनल होगा जो 3 आयताकार पैनलों या समान चौड़ाई के उप पैनलों से बना होगा। यानी राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 3 पट्टियाँ होती हैं सेम लेंथ की। शीर्ष पैनल का रंग भारत के सबसे ऊपर का पैनल का रंग भारत के केसरिया रंग होगा और निचला पैनल है उसमें भारत का हरा रंग होगा। मध्य पैनल सफ़ेद होगा जिसके केंद्र में अशोक चक्र डिज़ाइन होगा और गहरे नीले रंग में होगा जिसमें 24 समान दूरी वाली तिल्लियाँ होती हैं। अशोक चक्र अधिमानतः स्क्रीन प्रिंटेड या मुद्रित या स्टेंसिल या उपयुक्त कढ़ाई वाला होना चाहिए और सफ़ेद पैनल के केंद्र में ध्वज के दोनों किनारों पर पूरी तरह से दिखाई देगा। राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 यानी कि 3:2 में होगा। राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन को 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए गैर सांविधिक निर्देशों के अलावा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 यानी 1950 की संख्या 12 और रोकथाम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। राष्ट्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए गैर सांविधिक निर्देशों के अलावा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन प्रतीक नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 मतलब 1950 की संख्या 12 और रोकथाम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का नंबर 69 का अपमान भारतीय ध्वज संहिता 2002 सभी संबंधितों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। 26 जनवरी 2002 से प्रभावी भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ध्वज संहिता भारत का स्थान लिया जो उस समय अस्तित्व में थी। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रतीक और नामों में प्रदान की गई सीमा को छोड़कर आम जनता, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और आम जनता आदि के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 इस विषय पर अधिनियमित कोई अन्य कानून नहीं है। राज्य प्रतीक में बताया यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज है। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ में अशोक की सिंह राजधानी का एक रूपांतर है। मूल रूप में लॉयन कैपिटल में 4 शेर हैं जो एक गोलाकार अबैकस पर एक के बाद एक बैठे हैं। अबैकस के फ्रेज को एक हाथी, एक सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल, एक शेर की उच्च राहत में मूर्तियों में सजाया गया है जो धर्म चक्रों के बीच से अलग हो गए हैं। अबैकस बैल के आकार के कमल पर टिका हुआ है। केंद्र में धर्म चक्र, दाईं ओर एक बैल और बाईं ओर एक सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा है और सबसे दाईं और बाईं ओर धर्म चक्र की रूपरेखा के साथ अबैकस पर सवार 3 शेरों को दर्शाने वाली लॉयन कैपिटल की रूपरेखा को राज्य के रूप में अपनाया गया है। 26 जनवरी 1950 को भारत का प्रतीक बैल के आकार के कमल को हटा दिया गया था। 26 जनवरी 1950 में बैल के आकार का जो कमल था हटा दिया गया।
लॉयन कैपिटल के प्रोफाइल के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते और सत्य अकेले जीत भारत एक राज्य प्रतीक का हिस्सा है। सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है और यहाँ पर बैल के आकार के कमल को हटा दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। लॉयन कैपिटल के प्रोफाइल के नीचे देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते। राज्य के प्रतीक में भारत सरकार की आधिकारिक मोहर होती है। इसका उपयोग भारत के राज्य प्रतीक अनुचित उपयोग का निषेध अधिनियम 2005 और भारत के राज्य प्रतीक उपयोग का विनियमन नियम 2007, भारत के राज्य प्रतीक उपयोग का विनियमन संशोधन नियम 2010 के 7 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब राष्ट्रगान लिया है हमारा राष्ट्र प्रतीक, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है। जन गण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया। यानी 26 जनवरी 1950 को जन गण मन लागू हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे बांग्ला में लिखा था। भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसे संविधान सभा में हिंदी में ही अपनाया गया। इसे सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तब यहाँ पे अधिवेशन चल रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे जन गण मन राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। इसके अंदर 5 स्टैंजास ये कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट स्टैंजा कंटेन्स द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम। पहले स्टैंजा के अंदर फुल वर्जन दिया है नेशनल एंथम का। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल भंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल्दी तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे। Playing time of the full version of national anthem is approximately 52 seconds. नेशनल एंथम को गाए जाने का समय 52 सेकेंड यहाँ पे बताया गया है। शॉर्ट वर्जन कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम, प्लेइंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 20 seconds, is also played on certain occasions. The following is Tagore's English rendering of the anthem. आप सभी लोगों के मन के शासक हैं, भारत के भाग्य की औषधि हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पर भारत के भाग्य की औषधि हैं। 13 नाम पंजाब सिंधु गुजरात और मराठा द्रविड़ उड़ीसा और बंगाल के दिलों को जगाता है। विंध्य हिमाचल की पहाड़ियों से गूंजती हैं, जमुना और गंगा के संगीत में घुल मिल जाती हैं। भारतीय सागर की लहरों द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। वे आपके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी स्तुति गाते हैं। सभी लोगों की बचत आपके हाथ में है। भारत के भाग्य के निर्माता आपको जीत 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 दिलाते हैं। राष्ट्रीय गीत, अब हमने यहाँ पे राष्ट्रीय गीत लिया है। राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत में रचित वंदे मातरम गीत लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत था। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था वंदे मातरम और इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त हुआ। पहला राजनीतिक अवसर जब इसे गाया गया था वह है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1896 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में जब हुआ तब इसे राष्ट्रीय गीत को गाया गया था सबसे पहले 1896 में, और 1911 में राष्ट्रीय गान को सबसे पहले गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। इसके प्रथम श्लोक का पाठ इस प्रकार है। वंदे मातरम
सुजलम सुफलम मलयजा शीतलम श्यामं मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदाला शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरा भाषिणीं सुखादं वरदं मातरम वंदे मातरम। गद्य 1 में श्री अरबिंदो द्वारा प्रस्तुत श्लोक का अंग्रेजी अनुवाद है। मैं आपको नमन करता हूँ, माँ समृद्ध पानी वाली, समृद्ध फल वाली, दक्षिण की हवाओं से ठंडी, फसल की फसलों के साथ अंधेरा, माँ चांदनी की रोशनी में खुशियाँ मनाती उसकी रातें, उसकी भूमि सुंदर रूप से अपने पेड़ों के साथ खिले हुए, हंसी की मीठी वाणी की मीठी, माँ वरदान देने वाली, आनंद देने वाली, आनंद देने वाली है। अब प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर को शक काल पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर चैत्र का पहला महीना होता है और एक सामान्य वर्ष 365 दिनों के रूप में और 22 मार्च 1957 से ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ निम्नलिखित अधिकारित उद्देश्यों के साथ अपनाया गया। यानी कि राष्ट्रीय कैलेंडर शक काल का कैलेंडर है जिसे राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं और पहला महीना इसमें चैत्र का होता है। एक सामान्य वर्ष राष्ट्रीय कैलेंडर के अंदर 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 से इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ